हेलो दोस्तों, मैं रमन वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का यात्रा व्लॉग्स की एक नई जर्नी में स्वागत करता हूं। मित्रों, एक व्यक्तिगत विचार आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। वैसे तो भिन्न भिन्न स्थानों की यात्रा व भ्रमण होता रहता है और सभी स्थानों की अपनी अलग अलग वाइब्स है। ऐसे ही इस स्थान की भी अपनी एक अलग ही वाइब्स है जो सबसे हटकर है, और इसका कारण शायद मेरी जन्मभूमि ये उगरा गांव है। मित्रों, यह शिव मंदिर केवल पत्थर और चूने का बना एक भवन नहीं, अपितु एक जीवंत आध्यात्मिक सृष्टि है जहां प्रवेश करते ही किसी का भी हृदय श्रद्धा और विस्मय से भर उठता है, जो इस गांव में सनातन धर्म की जीवंतता और विशालता को दर्शाता है और उसकी विविध शाखाओं का प्रतीत होता है। यहाँ की हवा में फैली सुगंध, घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों का मंत्रोच्चार अद्भुत दिव्य वातावरण रचता है। मंदिर की छत पर भगवान शिव आंखें बंद किए गहन समाधि में लीन हैं। उनके मस्तक पर चंद्र, गले में नाग और जटाओं में गंगा का अंकन अत्यंत सूक्ष्म कलात्मकता से किया गया है। मंदिर का विशाल गुंबद लगता है जैसे आकाश को स्पर्श कर रहा हो। इस शिवालय के प्रमुखतः दो द्वार हैं। प्रथम द्वार जो है वो गांव की मुख्य सड़क पर खुलता है और द्वितीय द्वार गांव के पिछले भाग पर स्थित है। उसी द्वार से प्रवेश करने पर सर्वप्रथम भगवान हनुमान का एक मंदिर यहाँ पर विराजमान है। इस मंदिर में संतों और देवताओं का सामूहिक निवास भी स्थापित है। जिसमें आगे चलने पर सर्वप्रथम श्री साईं बाबा का मंदिर आता है। उसकी बिल्कुल बगल में ही संत नामदेव यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। उन्हीं के पास स्थित हैं संत रविदास, संत कबीरदास और संत कालूदास जी की भी मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं। बाईं ओर चलने पर श्री शनि महाराज का जो प्रतीकात्मक चिन्ह है, काला पत्थर, वो भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। वैसे तो इस शिवालय में प्रायः सभी त्योहारों पर बहुत ही धूमधाम व उत्साह के साथ प्रत्येक पर्व को मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी एवं श्रावण के माह में यहाँ से अक्षेत्रवासियों के कई समूह हरिद्वार व नीलकंठ महादेव ऋषिकेश के लिए प्रस्थान यहाँ से करते हैं एवं शिवरात्रि को यहाँ के प्राचीनतम शिवलिंग को जलाभिषेक भी अर्पण किया जाता है। विशेष रूप से इस मंदिर में नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर माता रानी के रात्रि जागरण का भी आयोजन किया जाता है एवं नवमी के दिन प्रातः ही क्षेत्रवासियों के लिए भंडारे व प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम विशेष रूप से यहाँ आयोजित किया जाता है। मंदिर के आंतरिक भाग में प्रवेश करते ही गूंजते हुए ओम नमः शिवाय के मंत्र एवं घंटियों की मधुर आवाज व
प्राचीनतम शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस शिवलिंग पर प्रतिदिन जल, दूध, बेलपत्र और धतूरे का अभिषेक भी होता रहता है। मुख्य रूप से सोमवार के दिन यहाँ पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। शिवलिंग के चारों ओर का वातावरण अत्यंत ही आकर्षक एवं अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से परिपूर्ण है। इस गर्भगृह की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां किरण हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गणेश, कार्तिकेय आदि यहाँ पर विराजमान हैं। यहीं से निकलकर मंदिर के पिछले भाग में दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गणेश, कार्तिकेय, सरस्वती, लक्ष्मी आदि ये सभी मूर्तियां इस तथ्य का प्रमाण हैं कि शिव ही समस्त ब्रह्मांड और देवताओं के आधार व केंद्र हैं। यहाँ का प्रकाश मंद और सुगंध पुष्पों व धूप की है, जो ध्यान के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करती है। मंदिर से बाहर निकलकर दाईं ओर भव्य राम दरबार की स्थापना की गई है, जिसमें श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं। भगवान राम राजसी वेशभूषा सिंहासन पर विराजमान हैं। माता सीता उनके बाएं ओर हैं। वह लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए खड़े हैं और हनुमान जी भक्ति भाव से चरणों में बैठे हुए हैं। यह दृश्य त्रेता युग के आदर्श राम राज्य की एक बेहतरीन झलक प्रस्तुत करता है। यहाँ भक्त रामायण के पाठ करते हैं, भजन गाते हैं और आदर्श जीवन के लिए प्रेरणा ग्रहण करते हैं। सनातन धर्म में एक मंदिर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरह होता है मित्रों, जहाँ पर शिव का ध्यान, योग, काली की शक्ति, शनि का न्याय, संतों की भक्ति और राम का आदर्श राज्य सभी एक साथ विद्यमान हैं। यह मंदिर भक्त को यह शिक्षा देता प्रतीत होता है कि जीवन के सभी पहलुओं शांति, शक्ति, न्याय, भक्ति और धर्म का समन्वय ही जीवन का उच्चतम व सही मार्ग है। यह स्थान केवल पूजा अर्चना का ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, आंतरिक शांति और सर्वधर्म समभाव का एक जीवंत केंद्र है। यहाँ आने वाला हर भक्त, चाहे वह किसी भी मार्ग का अनुयायी हो, एक अद्वितीय शांति, आशीर्वाद और ज्ञान का अनुभव करके ही लौटता है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने पर बाईं ओर मां काली की एक विशाल प्रतिमा जो अपने भव्य मंदिर में स्थापित है।
यहाँ माँ काली का उग्र रूप गले में मुंडमाला धारण किए हुए शत्रु का संहार करती हुई प्रतिमा मंदिर में स्थापित है। और यह जो आप देख रहे हैं, यह मंदिर की एक विशाल धर्मशाला है, जो कि किसी भी पर्व पर मंदिर में आने वाले आगंतुकों के लिए एक उचित स्थान का प्रबंध करती है। धन्यवाद मित्रों। चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। शुभ रात्रि।